सदर ट्रंप आज पाकिस्तान समेत इस्लामी और अरब ममालिक के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट का कहना है कि सदर ट्रंप मुलाकात करने वालों में कतर, सऊदी अरब, यूएई, इंडोनेशिया, तुर्किया, मिस्र और उर्दन के रहनुमा शामिल होंगे। मुलाकात के दौरान मशरिक़ वस्ता और गजा की सूरत हाल पर बातचीत होगी। कतर पर इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल, गजा जंगबंदी पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात के दौरान ट्रंप के नाम हमास का खत भी अमरीकी सदर के हवाले किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 80वां इजलास शुरू हो गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म जनरल असम्बली से खिताब में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। दफ्तर ख़ारिजा का कहना है वज़ीर-ए-आज़म आला सतह की तक़रीबात और ख़ुसूसी इजलासों में भी शरीक होंगे। मगरिब मज़लूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गया। फ्रांस, बेल्जियम, लक्समबर्ग और माल्टा समेत मज़ीद 5 ममालिक ने फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया। जनरल असम्बली से खिताब करते हुए बेल्जियम के वज़ीर-ए-आज़म ने गजा तक मुकम्मल और आज़ादाना रसाई देने का मुतालबा करते हुए कहा, गजा का बहरान दो रियासती हल को ख़तरे में डाल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म लक्समबर्ग ने कहा कि दो रियासती हल ही अमन का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। माल्टा के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास की फतह के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मोनाको एंडोरा ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीनियों को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान किया। इससे पहले सदर इमैनुअल मैक्रोन ने अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस में कहा, फ़लस्तीन में अमन कायम करने का वक्त आ गया। मशरिक़ वस्ता में पायदार और मुनसिफाना अमन कायम न करने की इज्तिमाई जिम्मेदारी पूरी आलमी बरादरी पर आयद होती है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का वादा दहाइयों से अधूरा है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा, फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। दो रियासती हल ही अमन के हुसूल का रास्ता है। फ़लस्तीन को तस्लीम करना इंसाफ के हुसूल के आज़म की अक्कासी है। पार्टी बानी की हिदायत पर चलती हैं, सोशल मीडिया पर नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सोशल मीडिया ऐसा फोरम है जिस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं। हमारा रियासत मुखालिफ एजेंडा नहीं, हम आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की बात कर रहे हैं। तोशाखाना 2 केस की समाअत थी मगर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, वजह भी नहीं बताई गई। उम्मीद है आज बानी से मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात होनी ज़रूरी है, हालात में बेहतरी आ सकती है। GHQ हमला केस में बानी मुलजिम है तो उनकी ख्वाहिश का एहतराम होना चाहिए। फेयर ट्रायल का मकसद है आप मुलजिम को सफाई देने का, हर तरह का मौका फराहम करते हैं। मगरबी ममालिक की तरफ से फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम। व्हाइट हाउस का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मामले पर बिल्कुल वाज़ेह हैं, वो इससे इत्तफाक नहीं करते। इससे जंग खत्म होने में भी कोई मदद नहीं मिलेगी। ये फैसले सिर्फ बातों तक महदूद हैं, हमारे इत्तेहादियों के अमली इक़दाम नहीं। हमास को फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सामने हथियार डालना होंगे। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तमाम कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब वाज़ेह किया कि फ़लस्तीन की गवर्नेंस में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। उन्होंने फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा, गज़ा में इमदाद की ज़रूरत है, कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। फ़लस्तीनी सदर ने मिस्र और कतर की जानिब से जंग खत्म करने के लिए सालसी की कोशिशों, फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का इसराइली मनसूबा मुस्तरद करने को भी सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा सबके लिए है, सिर्फ ताकतवरों के लिए नहीं। दुनिया में इंसाफ, अमन और बराबरी को फ़रोग़ देना होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस के इजलास से खिताब का, फ़लस्तीन में जंग रुकनी चाहिए, इंसानी जानें बचाना सबकी जिम्मेदारी है। आलमी रहनुमाओं को मुनाफ़क़त छोड़कर इंसाफ करना होगा। यूक्रेन, फ़लस्तीन, अफ्रीका समेत कई ममालिक जंग की लपेट में है। आलमी अमन का ख्वाब तभी मुमकिन है जब हम मुत्तहिद हों। इंसानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अक़वाम मुत्तहिदा की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। पाकिस्तान तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम करता है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब का, फ़लस्तीन के साथ यूक्रेन का मसला भी जल्द हल होना चाहिए। फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर ने कहा, फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक इसराइल पर पाबंदी आयद करें। गजा में इसराइली इक़दामात रोकने के लिए आलमी बरादरी को एक कदम उठाना होगा। वक्त आ गया है दुनिया इसराइल से कहे बस बहुत हो गया। फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ का एहतराम और दो रियासती हल का नफाज ज़रूरी है। पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुस्बत कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा, पाकिस्तान सिनफी मसावात पर यकीन रखता है। पाकिस्तान में हर शोबे में ख़वातीन अपना किरदार अदा कर रही हैं, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक के माबैन दोस्ती और ताउन के मजबूत रिश्ते हैं। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा के इसहाक़ डार के ज़ेर सदारत इजलास में सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए मुश्तरका लाहे अमल तैयार।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के कौमी दिन पर शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान शाही ख़ानदान और सऊदी अवाम को मुबारकबाद। कहा, सऊदी अरब की तरक्की पाकिस्तान के लिए फ़ख्र और हौसले का बाइस है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की वलवला अंगेज़ क़ियादत में सऊदी अरब ने तरक्की के संग मील उबूर किए। पाक सऊदिया दिफाई ताउन मुआहदे ने तारीखी ताल्लुकात को नई जहत दी। दिफाई, इक़्तिसादी और सकाफ़ती शराकतदारी ने बाहमी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाया। कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर को तलब करने का फैसला। ज़राए का कहना, इजलास तलब करने की समरी वजारत पार्लिमानी उमूर ने अरसाल कर दी। ज़राए ने मजीद बताया कि कौमी असम्बली इजलास में अरकान असम्बली को पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर एतमाद में लिया जाएगा। अहमदपुर सियाल के नवाही इलाके हौद सियाल में दरियाए चिनाब ने तबाही मचा दी। पानी घरों में दाखिल, दर्जनों मकानात गिर गए, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें बह गई। जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों की तरह सैलाब ने बस्ती पीर बख्श डाया में भी तबाही फेर दी। भट्टा खश्त पर मजदूरी करने वाले गरीब खानदान के घर मुनहदिम। पाकपतन में दरियाए सतलुज गाँव बाकर में 15 घर बहा ले गया। सैलाब की आड़ में ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने महंगाई कर दी। शहरी परेशान। फैसलाबाद में सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। सजावल के करीब दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के दर्जनों देहात ज़ेर आब, पानी घरों में दाखिल। लोग अपनी मददाब के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सजावल के 26 देहात में 500 घर डूब गए। 3500 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए। इमदाद पहुंची ना इमदादी कैंप कायम हो सका। मुतासरीन बेयारो मददगार। कराची में बच्चों से ज्यादती करने वाले शरबत फरोश मुलजिम ने मुकामी अदालत में जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम शब्बीर तनोली ने बयान में कहा, 5 बच्चों को पैसों का लालच देकर ज्यादती का निशाना बनाया। बयान से कबल अदालत ने मुलजिम को सोचने का वक्त दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि किसी दबाव में तो बयान नहीं दे रहे, आपके साथ कोई जुर्म में शरीक तो नहीं। मुलजिम ने कहा, नहीं, मेरे साथ कोई शरीक जुर्म नहीं। एतराफ़ जुर्म में मजीद कहा, बच्चियों को भी पैसों का लालच देकर आपने कमरे में लेकर गया हूँ। वज़ीराबाद में चलती ट्रेन पर सवार होने के चक्कर में मुसाफिर गिरकर जाँ बाक। मुतवफ़ी रहमान बाबा एक्सप्रेस तले कुचला गया। पुलिस ने मोबाइल और दीगर कागजात तहवील में ले लिए। शहरियों ने ट्रेन स्टॉप का वक्त बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। गजा पर इसराइली फौज के ताज़ा फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में बच्चों और ख़वातीन समेत मज़ीद 37 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में गज़ाई किल्लत और तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के बायस बच्चा जान की बाजी हार गया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा के मगरबी इलाके में इशाती पनागुज़ीन कैंप को शदीद गोलाबारी का निशाना बनाया। मुसलसल बमबारी से 2 अस्पताल गैर फ़ाल हो गए। ज़ेर इलाज मरीजों की जिंदगियाँ ख़तरे में पड़ गईं। इटली में फ़लस्तीन के हक में मजदूर सड़कों पर आ गए। बंदरगाहों के दाखिली दरवाजे बंद। बंदरगाहों, रेलवे, स्कूलों और पब्लिक सर्विसेज में काम मुतासिर। अतालवी ट्रेड यूनियन का मुतालबा किया कि इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म और गजा में जारी नस्ल कुशी पर वाज़ेह रद्द अमल दिया जाए। मिलान में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। चीन ने दुश्मन आबदोज़ों का सुराग लगाने वाला AI सिस्टम तैयार कर लिया। चीनी साइंसदानों ने दावा किया है कि आबदोज़ की बका के इम्कानात सिर्फ 5% रह जाएंगे। नई टेक्नोलॉजी नेवल वारफेयर का मंजरनामा बदल सकती है। समुद्री दर्जा हरारत और नमकियात भी नक्शा साजी में शामिल। AI रवायती हरबे बचाव हरबे नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है। आलमी माहिरीन का कहना है कि यह टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर डिटर्नेंस के अहम सतून को गैर मुअस्सर कर सकती है। और एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में तीसरा मैच आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। सुपर 4 मरहले का मैच खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई से अबू धाबी पहुंच गई। फाइनल तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में अगर मगर का खेल शुरू हो जाएगा।